के सिविल अस्पताल से अंदर से तस्वीरें सामने आई हैं। घायलों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें सामने आई हैं। जो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, पूरा अस्पताल प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है, किस तरह से मदद मुहैया कराई जा रही है, इलाज किस तरह से मिल रहा है लोगों को। ये वो सर्वाइवर हैं, आप देखिए ये तस्वीरें हैं उस सर्वाइवर की जो AI-171 एयर इंडिया की उस फ्लाइट पर मौजूद थे, जिन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाई। और इन घायलों से अब मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर हुआ क्या और वो कैसा महसूस कर रहे हैं, अब कैसे हैं, क्या किस तरह का इलाज उन्हें दिया जा रहा है, किस तरह की मदद की उन्हें जरूरत है। कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनसे मुलाकात कर रहे हैं, कुछ युवा हैं। खतरनाक हादसा ये था, भयानक हादसा, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रधानमंत्री ने खुद लोगों से मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है। यहाँ पर स्पेशल वार्ड बनाया गया है बी साउथ वार्ड सिविल अस्पताल में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर पहले पहुंचे थे और उन्होंने घायलों से मुलाकात की थी। उसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अहमदाबाद से जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं, जहां अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। उनके साथ भूपेंद्र पटेल और आप देख रहे हैं कुछ केंद्रीय मंत्री भी यहां पर मौजूद हैं, खासतौर पर राम मोहन नायडू और कल से ही यहां पर मौजूद हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां हादसे वाले साइट की ये तस्वीरें, और उसके बाद अस्पताल पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और तीसरी तस्वीर में आप देखिए कि उस वार्ड में पहुंचे जहां घायलों को रखा गया है, उनसे मुलाकात की थी। और तीसरी तस्वीर उस कॉरिडोर से वापस आते हुए, जिस बात का जिक्र अरुण कर रहे थे कि पूरे देश भर से और यहाँ तक कि पूरी दुनिया से शोक संदेश आ रहे हैं। दुनिया भर ने भारत के साथ इस वक्त इस दुख की स्थिति में खड़े रहने का दावा किया है। हर तरफ से शोक संदेश आ रहे हैं, लेकिन जिसके घर में ये त्रासदी होती है, जिसके घर में ये हादसा हुआ है, आप उनकी तस्वीर देख रहे हैं। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि जब अस्पताल के अंदर और अस्पताल से बाहर आते वक्त हमने जो तस्वीरें देखी, बेहद संवेदनशील और एकदम शालीन तरीके से, बहुत ज्यादा लाव लश्कर नहीं, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी का तामाझामा नहीं, बहुत ज्यादा कुछ इस तरह का प्रोटोकॉल नहीं, क्योंकि कर्मभूमि, जन्मभूमि, कर्मभूमि गुजरात ही है। ये अहमदाबाद है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सालों तक, आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर 2001 से लेकर 2014 तक, जब तक दिल्ली नहीं पहुंचे थे तब तक गुजरात की सेवा की है बतौर मुख्यमंत्री। और उससे पहले अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी गुजरात से ही की है। और क्योंकि जन्मे यहाँ है, घर यहाँ पर है, रिश्तेदार यहाँ पर है, गुजराती हैं, गुजराती लोगों से जाहिर सी बात है, आपके अपने समुदाय के लोगों से जो एक अलग जुड़ाव होता है, जो एक लगाव होता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज में इस वक्त पूरी तरह नजर आया। और अपने घर पहुंचे हैं, उनके घर में यह हादसा हुआ है। बिना देरी किए हादसे की अगली सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे। और आप देख रहे हैं 2 तस्वीरें, जहां क्रैश साइट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दूसरी तस्वीर घायलों से मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये तस्वीरें क्रैश साइट का जायजा लिया, समझा, जाना कि क्या हुआ होगा। 265 लोगों की जान चली जाती है। ये इतना बड़ा विमान हादसा, 1,25,000 लीटर फ्यूल के साथ विमान का जल जाना। एक विमान, उसमें 1,25,000 लीटर फ्यूल और कुछ अतिरिक्त फ्यूल, अगर बाई चांस जरूरत पड़े कभी ऊपर हवा में ही चक्कर लगाने की, अगर लैंडिंग के लिए क्लियरेंस नहीं मिली समय से, तो वो भी अतिरिक्त फ्यूल। और जैसा कि जानकारियां हमारे रिपोर्टर्स जो मौके पर मौजूद हैं उनके पास जो मिल रही हैं, वो जो समझाने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बीती रात से ही डटे हुए हैं, हादसा जिस वक्त हुआ तब से ही डटे हुए हैं, और जो जानकारियां निकल कर आई हैं उसके मुताबिक ये आग का गोला बन चुका था ये विमान। और यही कारण है कि डेड बॉडीज की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। 2010 में बेंगलुरु में भी इसी तरह का एक हादसा पेश आया था, जब रनवे से उतर गया था विमान और एक खाई में जा गिरा था। उस वक्त 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। और ये उससे भी बड़ा हादसा है, उससे भी बड़ा हादसा। विमान, जलता हुआ विमान जब बिल्डिंग पर गिरा तो बिल्डिंग की क्या हालत हुई आप अंदाजा लगाइए, और फिर विमान की क्या हालत हुई होगी आप और हमारी समझ से परे है। जिस तरह से लोग झुलसे होंगे, बच्चे जले होंगे, क्या चीख पुकार रही होगी, ये दर्दनाक भयानक मंजर
इतनी दर्दनाक मौत ईश्वर किसी को भी ना दे जो मौत इन 265 लोगों के ऊपर बरसी है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री बिना देरी किए खुद अहमदाबाद पहुंचे हैं। क्रैश साइट पर वो पहुंचे, जायजा लिया, देखा, समझा और घायलों से मुलाकात की। ये वो घायल हैं जब विमान क्रैश हुआ, उसके बाद जब बिल्डिंग के ऊपर विमान गिरा तो वहां पर कुछ चाय वाले थे, कुछ टपरियां थी छोटी छोटी और कुछ प्रशिक्षु डॉक्टर्स थे जो लंच कर रहे थे, जो भागकर अपनी जान बचा पाए। ये वो लोग हैं और उन लोगों से मुलाकात करने प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। अब देखिए कितने नौजवान ये डॉक्टर्स पढ़ाई करने के लिए पहुंचे हुए थे। कुछ गुजराती होंगे लेकिन कुछ बाहर से भी आए होंगे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। और इस अस्पताल, ये वो सर्वाइवर हैं जिन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाई, हालांकि अपने भाई का अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। कल बदहवास स्थिति में खुद को किसी तरह बचा पाए, लेकिन बदहवास स्थिति में इनका जो वीडियो आया सड़क पर किस तरह से अपने भाई को ढूंढ रहे थे, हालांकि अपने भाई के साथ सीट एक्सचेंज भी की थी। ये होता है नियति का खेल। देखिए, अगर आपकी जान बचनी थी तो किसी भी तरह बच गई, लेकिन 265 लोग अपनी जान नहीं बचा पाए, उनकी जान नहीं बच पाई। शिनाख्त भी नहीं हो पा रही है डेड बॉडीज की। एक अलग से सेंटर बनाया गया है, डीएनए सैंपल वहां पर लिए गए हैं परिजनों के, लेकिन डेड बॉडीज के सैंपल कैसे लिए जाएं? कुछ बचा ही नहीं है। कैसे शिनाख्त की जाए? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी चुनौती है। और उससे भी बड़ा सवाल कि यह हादसा हुआ कैसे। जब तक ये पता नहीं चलेगा कि हादसा हुआ कैसे, भविष्य में सबक कैसे लिया जाएगा, भविष्य में इस तरह के भयानक भयावह हादसों से कैसे बचा जाएगा, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन इस बीच जो जानकारियां हमारे पास आ रही हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक जानकारी, कुछ भी ना छूटे। कोशिश यही है कि आप तक न्यूज़ 18 हर वो जानकारी पहुंचाए जो शायद आपके मन में भी सवाल होंगे। आप भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिर हुआ कैसे, कितने करीब ये इलाका। और देखिए, हमारे देश में अगर हम देखें, अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट को भी देखें, गुड़गांव बहुत नज़दीक है। आप देखेंगे कुछ ऐसे दूसरे शहर जहां पर एयरपोर्ट्स रिहायशी इलाकों के बहुत करीब है रनवे। जब आप उड़ान भरते हैं तो आप लोगों के घर देख पाते हैं, उनके कपड़े सूखते हुए देख पाते हैं। राजधानी दिल्ली में भी यही हाल है। गुजरात का मेघानी इलाका, जिसके बहुत करीब ये एयरपोर्ट था। शैलेंद्र वांगू हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। शैलेंद्र, एक महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है अब एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। इस बीच कहीं ना कहीं सवाल ये भी है कि विजय रूपाणी की पत्नी से भी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मुलाकात करेंगे, ये भी कहीं ना कहीं जिक्र किया जा रहा है अब। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो जहां पर क्रैश साइट थी वहां पर पीएम मोदी हफ्ते गुजर पहले पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने घायलों से मुलाकात की हॉस्पिटल में। और जिस तरह से कल विजय रूपाणी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, उनकी भी कल इसी विमान हादसे में मौत हो गई है। उनका परिवार लंदन से यहाँ आज सुबह पहुंचा है और वो भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे, क्योंकि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी कल जब रवाना हो रहे थे तो वो लंदन ही जा रहे थे और उनको अपनी बेटी जो वहां पे रहती है उनसे मिलने के लिए वो जा रहे थे, लेकिन इस दुखद हादसे में उनकी भी मौत हो गई। और इसके बाद बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि विजय रूपाणी काफी लंबे अरसे तक बीजेपी के साथ जुड़े रहे हैं और विजय रूपाणी मुख्यमंत्री भी रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग लीडर भी रहे हैं भाजपा के गुजरात में, तो ऐसे में उनके परिवार से प्रधानमंत्री मोदी मिलकर संवेदना व्यक्त करेंगे। लेकिन वहीं साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने आज गुजरात पहुंच के ये तमाम जगहों पर जाकर मुआयना किया है और ये इंश्योर करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि जो सहायता है लोगों तक तुरंत पहुंचे और जो घायलों का इलाज है पूरी तरह से वहां पर हो सके। और इसी बीच न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी, कल हमने गृह मंत्री अमित शाह को भी देखा था कि उन्होंने कल जाते साथ ही वहां पर फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन गैदर की थी, जिसके बाद बताया जा रहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भी ब्रीफ किया था। तो इसके बाद अब खुद प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे हैं। अब से कुछ देर बाद माना जा रहा है कि वो विजय रूपाणी के परिवार से भी मुलाकात करेंगे, संवेदना व्यक्त करेंगे। कल खुद ही सीआर पाटिल की तरफ से ये कंफर्म किया गया था, क्योंकि सुबह से इस तरह की खबरें आती कि विजय रूपाणी उस फ्लाइट में थे, लेकिन कंफर्मेशन बहुत देर तक नहीं हो पाया था। हालांकि बाद में उनकी तस्वीरें भी सामने आई कि जब वो एयरपोर्ट के अंदर जा रहे थे और विमान के अंदर भी एक तस्वीर की बात की जा रही थी। तो उसके बाद शाम को सीआर पाटिल की तरफ से ये कंफर्म किया गया कि विजय रूपाणी का भी विमान हादसे में देहांत हो चुका है। लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात पहुंचे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का खुद भी गुजरात से बहुत पुराना नाता रहा है, गुजरात के मुख्यमंत्री कई सालों तक रहे हैं। उसके बाद विजय रूपाणी ने कमान संभाली थी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन अब जब उनकी मौत हो चुकी है, उनका देहांत हो चुका है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी उनके परिवार से भी मुलाकात करेंगे और एक मैसेज कन्वे किया जाएगा। केंद्र जो है वो पूरी तरह से इस वक्त राज्य सरकार के साथ बना हुआ है। इस हादसे से
निपटने के लिए और जो 200 गम का पहाड़ टूट पड़ा है गुजरात से, उसमें प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त तमाम लोगों के साथ में खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय रूपाणी की पत्नी के साथ भी मुलाकात करेंगे, जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान खो दी। अपनी बेटी से मिलने के लिए विजय रूपाणी जा रहे थे जिस वक्त वो इस हादसे का शिकार हुए। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार, और इस बीच एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं अधिकारियों के साथ। राहत बचाव कार्य को लेकर दिशा निर्देश खासतौर पर दिए जा रहे हैं। विजय रूपाणी जो कि 2016 से 2021 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 2017 का विधानसभा चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया और जीत भी दर्ज की। और ऐसे में विजय रूपाणी जो एक कदावर नेता माने जाते थे, बीजेपी के कोर एक नेता माने जाते थे, और उनका निधन हुआ है। उनकी धर्मपत्नी के साथ भी संवेदना व्यक्त करेंगे, उनकी धर्मपत्नी के साथ भी मुलाकात हो सकती है, एयरपोर्ट के आसपास ही कहीं मुलाकात हो सकती है, ऐसी जानकारियां भी निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन इस बीच कुछ समय पहले की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देख रहे हैं, जो क्रैश साइट पर पहुंचे, जायजा लिया। और एक क्रैश साइट से आप समझने की कोशिश कीजिए कि कितना भयंकर, कितना भयानक ये हादसा रहा होगा।